अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैरी ब्रूक जो कि अब इंग्लैंड के एक कप्तान बन चुके हैं, उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। एक आईपीएल छोड़ने पर उन्होंने बोला है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने आईपीएल छोड़ दिया, पैसा कमा लेंगे, मगर देश के लिए खेलना प्रायोरिटी है और इसका एक अपना ही मान होता है कि अब देश के लिए खेल रहे हैं। ये हैरी ब्रूक ने कहा। मतलब उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा है ना आईपीएल में कि वो आईपीएल नहीं खेल सकते। उन्होंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लग गया तो लग गया। और उन्होंने बोला ये फेयर कॉल है, अगर एक रूल बना तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए, बट मैंने जो फैसला किया वो भी फेयर फेयर फैसला था। मेरा देश के लिए खेलना प्रायोरिटी है, ना कि आईपीएल में खेलना प्रायोरिटी है। और पैसे की बात कोई मसला नहीं है, देश के लिए खेल लूँ, पैसा भी कमा लूँगा, ये उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और ये दोस्तों ये गोरे क्रिकेटर्स में ये होता है। वैसे आईपीएल मतलब हम बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद आम इंडियन फैन ये समझता होगा कि बहुत से जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं वो तिल मिलाते होंगे कि उन्हें आईपीएल में खेलना है, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत व्यूअरशिप इन्वॉल्व है और इंडियन फैंस भी बहुत पसंद करते हैं सब क्रिकेटर्स को। मतलब क्रिकेट को जो रिस्पेक्ट है वो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है ये जो गोरे क्रिकेटर्स हैं और जो ऑजीज़ हैं, इनका अपना एक स्टाइल है और ये चीज़ एक सीख है बाकी सबके लिए भी कि भाई देश के लिए खेलना सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी तरह आपके सामने बाकी चीज़ें भी होंगी, जैसे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लीग को प्रायोरिटी देते हैं, शायद उनके बोर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम भी चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश को खेलना प्रेफर नहीं करते, मगर जो खबरें हम तक पहुँची, ज़ाहिर है बाय नेचर हम जानते नहीं उनको, वो ये होता है कि वो लीग को खेलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। अभी क्लासन की एग्जाम्पल हमारे सामने, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने खुद नहीं लेना चाह रहे थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। एक दो मिलर हैं, वो भी कि अपनी शरारत के ऊपर करना चाह रहे थे, कंप्लीट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो भी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि बाउंड हो जाएंगे। उनकी जो भी पॉलिसी होगी उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप इतनी लीग खेल सकते हैं, इतनी नहीं खेल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल हमारे सामने है, एक बड़े बॉलर थे मैं कहूँगा, क्योंकि अब उस तरह से उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, बट वो सिर्फ आईसीसी इवेंट खेलते थे, बाकी रूटीन के टूर्नामेंट वो नहीं खेलते थे, सीरीज नहीं खेलते थे, क्योंकि उनको लीग्स खेलनी, उसमें से पैसा कमाने। और यहाँ पर हैरी ब्रूक है, ये नहीं कि वो कप्तान बनना था या उन्हें ऐसा था, ये फैसला उन्होंने अपनी मनमर्जी से किया। और सिर्फ हैरी ब्रूक नहीं है, वुड ने भी, वुड अगरचे इंडिया के अंदर बहुत कामयाब उनका टूर नहीं रहा, मगर जब रजिस्ट्रेशन होनी थी आईपीएल ऑक्शन के लिए, उस वक्त से ही उन्होंने, बोर्ड ने उनको राजी किया, उनसे निगोशिएट की कि आपको काम करना है, इंडिया की टीम ने इंग्लैंड में आना है और इसके अलावा एशेस खेलनी है, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप पर काम करें और आईपीएल ना खेले। तो उन्होंने खुद विड्रॉ किया, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वरना वुड जैसा खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइज उसको उठा लेती। आर्चर को भी कन्विंस करने की कोशिश की, मगर आर्चर ने खेलने को तरजीह दी कि मैं आईपीएल खेलूंगा। इससे पहले हमारे पास पैट कमिंस की एग्जाम्पल थी कि वो भी एशेस भी थी और साथ में वर्ल्ड कप था, उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया था, वो नहीं खेलना चाह रहे थे। ये 2019 की बात है, एरन फिंच ने किया था, मैक्सवेल ने किया, मिचेल स्टार्क की एग्जाम्पल हमारे पास है। तो ये वो नाम है जो सबसे महंगे बिकते हैं। ये वो नहीं है कि जिनको 2-4 करोड़ मिलना था, जो वो हैं, इनमें से सारे नाम मैंने आपको वो गिनाए हैं जो किसी ना किसी सीजन में सबसे महंगे बिके हुए हैं, मगर उन्होंने खुद चूज किया कि वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। ये एक अलग बात है कि उनका बोर्ड प्रोफेशनल वे के साथ चलता है। वो अगर कोई खिलाड़ी जैसे वुड है तो उनको कंपनसेट भी करेगा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में या किसी और मद में पैसे भी ठीक ठाक देगा, ये उनका होता है, अगरचे अनाउंस नहीं होता, बट अमूमन ये किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये पाकिस्तान ने भी शायद किया, हमारे बहुत से क्रिकेटर्स 100 क्रिकेट के अंदर पिछले सीजन के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया तो कोई नहीं गया। बट मना कर देना और खुद चूज करना कि भाई हमें नहीं खेलना क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, हमें वो करना है। जैसे हैरी ब्रूक ने कहा कि उसके लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशेज जीतना, क्योंकि उनको पता है कि हिस्टोरिकल सीरीज है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ी सीरीज मानी जाती है। अगरचे मुझे अब ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव अगर क्रिकेट देखा जाए तो शायद बॉर्डर गावस्कर शायद उससे ज़्यादा बेहतर हो गई है, बट अगर आपने क्रिकेट के हुस्न के मुताबिक देखना है और उसकी हिस्टोरिकल देखना है तो शायद एशेज के बराबर में कोई सीरीज़ है नहीं है। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज हो तो वो सबसे बड़ी हो जाए व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अब कॉम्पिटिटिव वो नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है, पाकिस्तानी टेस्ट में बहुत बुरा खेल रहे हैं। खैर बात दूसरी तरफ चल गई, बट मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक ने अपनी अच्छा, बहुत से कम लोग जानते होंगे कि हैरी ब्रूक वो बल्लेबाज हैं जो अकेले पूरी दुनिया में वो बल्लेबाज हैं जिसने पीएसएल के अंदर भी 100 कर रखा है, जिसने आईपीएल के अंदर भी 100 कर रखा हुआ है। बाकी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसने दोनों लीग में 100 किया हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत वो हो, बट ये इनके खाते में ये है। बाकी कोई और बल्लेबाज दुनिया का नहीं है जिसने दोनों लीग के अंदर 100 किया हो, तो ये खास बात है, सब जानते हैं। वैसे मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर से जब खेले थे उस वक्त इनका नाम ज़्यादा ऊपर आया था, वो इंग्लैंड टीम का भी मुस्तकिल उस तरह से हिस्सा बने थे, बट पहले वो पीएसएल खेले थे, उसके बाद वो आईपीएल में सनराइज हैदराबाद को शायद उन्होंने चूज़ किया था। 2023 उन्होंने लास्ट खेला, 2024 में उनकी ग्रैंड मदर की थोड़ी तबीयत खराब थी, उस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। 25 में उन्होंने खुद विदड्रॉ कर दिया, जो कि आईपीएल की एक पॉलिसी है कि जब आपने रजिस्टर करवा लिया ऑक्शन के लिए, उसके बाद आप विदड्रॉ
करते हैं तो आपके ऊपर बैन लग सकता है 2 साल का। हैरी ब्रूक से ये बात की, किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि आप पर 2 साल का बैन लगा। उन्होंने बोला कि फेयर है। उन्होंने बोला कि मुझे बीसीसीआई ने इन्फॉर्म नहीं किया ऑफिशियली, बट ऑफ कोर्स विद मीडिया रिपोर्टिंग तो पता चल ही गया होगा उनको, बट ऑफिशियली पीसीबी ने बकौल उनके हैरी ब्रूक ने उनको कोई जो ऑफिशियल वे होता है उसके मुताबिक आगाह नहीं किया गया। अगरचे पीसीबी जो बीसीसीआई की प्रेस रिलीज आई थी उसके मुताबिक यही था कि उनको आगाह कर दिया गया है। खैर उन तक जो भी मामला है, मगर उन्होंने कहा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर बैन 2 साल का है, अगर एक रूल है या पॉलिसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल फॉलो इट, मुझे कोई मसला नहीं है। इनको लगता है कि आईपीएल में बैन लगा दिया तो कौन सा ऐसा मसला है, नहीं खेलूंगा आईपीएल में, नहीं पैसे आएंगे तो ना आए, बट देश के लिए खेल रहा हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं एटलीस्ट, मतलब एक क्रिकेटर क्या है, जब वो बडिंग क्रिकेटर होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको अपने मुल्क के लिए खेलना है, और जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है उसके बाद जाहिर है लीग्स आती हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, पैसा कमाना भी एक चीज़ है ऑफ कोर्स, इसलिए तो सब अपने प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं, बट प्रायोरिटी क्या है, कह देना और प्रैक्टिकली करके दिखाने में फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक ने एक एग्जाम्पल सेट की है, और ये जिसे बोलते हैं ना खुल के बोला है। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि आईपीएल के ऊपर बात करना, इस तरह से करना, बहुत से क्रिकेटर हिचकिचाते भी हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है या कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि एक बड़ी लीग का वो हिस्सा बने तभी उनकी पहचान बनेगी। उनको मालूम है कि जब बैन हटेगा या जब भी कोई और फ्रेंचाइज, जब वो खुद अवेलेबल होंगे तो कोई भी फ्रेंचाइज उनको लेने के लिए भी तैयार होगी, क्योंकि वो उस कद के क्रिकेटर हैं। वो अलग बात है कि इंडिया के अंदर उनके रन बहुत ज़्यादा है नहीं है, एक आधी इनिंग ही बड़ी खेली हुई है, बट पाकिस्तान के अंदर वो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ खेलते हैं। बट ओवरऑल पूरी दुनिया की लीग उनके लिए है, वो जहाँ पे भी जाएं खेल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई भी लीग रिजेक्ट कर सकती हो। बिग बैश खेलें, ऐसे T20 खेलें, 100 लीग उनकी अपनी है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग ये शायद वो खुद भी ना खेलना चाहें, पाकिस्तान सुपर लीग है, सो बहुत है, और बहुत सी लीग में ऐसे हैं जिनका पैसा भी ऑफ कोर्स आईपीएल के बराबर की फाइनेंशियल नहीं है, बट बहुत सी और लीग हैं जिनको खेल के वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों हैरी ब्रूक, जिनकी बात मुझे बड़ी दिल को लगी और मुझे अच्छा लगा कि एक क्रिकेटर है जो आज के दौर में भी, जहाँ पर बहुत से क्रिकेटर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाह रहे होते, बहुत से बोर्ड के हैं, अभी कई खबरें नहीं आई, पाकिस्तान के भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेने में कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि बस ना मिले, हम बाउंड ना हो, हम भी कहीं पे लीग खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने देश को नहीं खेलना चाहते, बट ऑफ कोर्स बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो देश को प्रेफर करते हैं, कईयों ने लीग छोड़ी भी है, कईयों ने कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़े हैं, इसमें कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी भी बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं। बट ये एक एग्जाम्पल है हैरी ब्रूक की कि दुनिया की सबसे माली एतबार से बड़ी लीग, और वैसे भी बड़ी लीग, उसने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा मैं बाद में कमा लूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ प्ले फॉर द कंट्री। तो ये एक खास चीज़ है। बाकी दोस्तों अब पीएसएल का रंग भी चढ़ने लगे हैं, अभी आईपीएल तो चल ही रहा है, और आई होप कि जिस स्पाइस थोड़ा और बढ़ेगा जो लीग क्रिकेट का है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे होंगे, एक तरफ आईपीएल के मैचेस हो रहे होंगे, तो एक नया रंग ही नज़र आएगा ये लीग क्रिकेट के अंदर। और फर्स्ट टाइम शायद ऐसा है कि, फर्स्ट टाइम शायद नहीं, 100% फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आईपीएल और पीएसएल दोनों पैरेलल चल रही होगी। आई होप कि हसन अली ने जो बात की थी कि अगर कॉम्पिटिटिव मैचेस हुए, नेक टू नेक मैचेस हुए, तो बहुत से जो फैंस हैं वो ज़रूर पीएसएल को भी देखेंगे। उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है कि हम व्यूअरशिप हमारी कम होगी, कि एक तरफ आईपीएल है और उधर आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं तो लोग वो देखेंगे। उन्होंने बोला अगर हमने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दी तो बहुत से लोग पीएसएल भी देखेंगे और जो व्यूअरशिप का इशू है वो भी हल होगा। तो मुझे भी लगता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होना पीएसएल के लिए बहुत ज़रूरी है, और ओवरऑल अब लीग क्रिकेट का बहुत राज चल रहा है दोस्तों, और आइंदा आने वाले दिनों में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्रिकेटर्स के जो मसाइल है ना, वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और ऐसे में आपको हैरी ब्रूक जैसा करैक्टर भी देखने को जरूर मिलेगा। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।